लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। मेरे साथ कोरोना योद्धा हैं जो कोरोना काल में इन्होंने हॉस्पिटल में सर्विस दिया। उस समय सर्विस दिया जब लोग अपने ही व्यक्ति का, जब व्यक्ति कोरोना काल से मर जाता था तो उसे घर वाले ही नहीं आते थे। उस समय ये लोग उसको दाह संस्कार करवाते थे, उनका इलाज करवाते थे। और आज इनको छटनी किया गया है, इनको नौकरी से निकाल दिया गया है बिना अल्टीमेटम दिए, बिना सूचना दिए हुए। बताइए क्या हुआ है? एक्चुअली हम लोग लेडी हार्डिंग का ओटी टेक्नीशियन हैं और हम लोग की ज्वाइनिंग 2021 में हुई है, जब सेकेंड वेव, जब सेकेंड लहर बिल्कुल चरम सीमा पे था। वहाँ पे इतने लाशें मर रहे थे, इतने पेशेंट्स की डेथ हो रही थी। उस टाइम में हम लोग ने अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर रहे थे, लेकिन हम लोग ने साक्षरता के अनुसार हम लोग यहाँ पे ज्वाइनिंग लिया और ज्वाइनिंग लेने के बाद हम लोग ने अपना काम सही से निभाया। इवन सारा दृढ़पूर्वक से हम लोग ने सारा अपना काम किया। उसके बाद कुछ दिन के बाद ओमिक्रॉन की सेकेंड वेव आई, उसमें भी हम लोग ने हटे नहीं, डट करके खड़े रहे। उसके बावजूद भी हम लोग का डीडीओ और एचओडी जो है बोल रहा है कि हम लोग के पास आप लोगों को पैसे देने के लिए पैसे नहीं है, हम लोग आपको पैसे देकर नहीं रख सकते, मिनिस्ट्री से फंड नहीं आ रहा है, इसकी वजह से हम लोग आपको टर्मिनेट कर रहे हैं। और हम लोग का टर्मिनेट आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया था पहले? कोई इन्फॉर्मेशन, सडनली इन्फॉर्मेशन, अल्टीमेटम ओनली हम लोग के पास 22 या 23 मार्च को हम लोग के पास नोटिस आया है कि आप लोगों को टर्मिनेट किया जा रहा है। रीज़न ये है कि हम लोग के पास पैसे नहीं है, फंड नहीं है देने के लिए, तो हम लोग आपको टर्मिनेट करेंगे। आप लोग 31 तक आप लोग लास्ट हो। आप ये बताओ हम लोग अब करें जो करें क्या? हम लोग ने अपनी पूरी जान यहाँ पे बिछा दी, इवन अपना फैमिली तक भी नहीं देखा कि हम लोग को करना क्या और आगे हम लोग के फैमिली को होगा क्या। हम लोग ये तक भी नहीं देखा, सीधा कोविड में ज्वाइनिंग ले लिया। आप ये बताओ हम लोग करें अब क्या? मुझे नहीं लगता कि हमको कोई सैलरी देने के लिए किसी बड़े फंड की ज़रूरत है मिनिस्ट्री को। हम 26 ओटी टेक्नीशियंस हैं, हमें नहीं लगता कि हमको एक बड़े फंड की ज़रूरत है। हमारी सैलरी कितनी होती है, वो भी टाइम से नहीं आती है। 1 मंथ बीत जाता है, 2 मंथ सैलरी लेट आती है। और हम पर पहले फूल बरसाया, हमको फूल ही बनाया जा रहा है और हमसे ये बोलकर हटाया जा रहा है कि मिनिस्ट्री के पास फंड नहीं है। मिनिस्ट्री जवाब नहीं देते, डॉक्टर सर आते हैं, बोल के निकल जाते हैं। देखो ये तो हमारे साथ में नाइंसाफ़ी हो रही है पूरी तरीके से। जिस समय लोग यहाँ पर बॉडी पे बॉडी पड़ी थी, उस समय हमको बुलाया था और हमने जी और जान से अपना पूरा काम किया है। और आज देख रहे हो हमारे साथ में ये हालत बना रखी है कि आज हमें निकाला जा रहा है पूरी तरह से। अब बताओ क्या कर सकते हैं? हम कोविड में हमने सारे पेशेंट जितने भी मतलब कोविड के पेशेंट आए थे सारे हमारे अंडर हुए थे। इंटुबेट से लेके उनको बाईपेप मास्क, जिनको एनआरवीएम मीन्स ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती थी, सब हम करते थे। कोविड टेस्टिंग हम करते थे। एंड में हमें क्या मिल रहा है? टर्मिनेशन। कुछ नहीं, टर्मिनेशन। इन पे पैसे देने के लिए नहीं है। फिर बाद में दोबारा ज्वाइनिंग करेंगे, मतलब पोस्ट दोबारा आनी है, इनको पता है। फिर भी हमें अभी टर्मिनेट कर रहे हैं, बाद में पैसे खाएंगे, दोबारा टेंडर निकलता है, पैसे खाने के लिए वो कर रहे हैं, बस यही है। कोविड के टाइम पे इन्होंने रखा था जब इन्हें नीड थी। अब ये निकाल रहे क्योंकि इन्हें नीड नहीं है, कोविड पेशेंट नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे? वेंटिलेटर चलाने के लिए कोई नहीं लेके। और हमें सैलरी भी 4th क्लास एम्प्लॉय की दे रहे हैं, 17,000। ये क्या होता है? ओटी टेक्नीशियन है हम। टेक्नीशियन 4th क्लास का पेमेंट दे रहे हैं? हाँ, 4th क्लास स्टाफ के हमें डी ग्रेड की सैलरी दे रहे हैं। हम लोग सी ग्रेड में आते हैं और सैलरी 17,000 क्या है ओटी टेक्नीशियन के लिए? जितनी आप बताओ हमारे वर्कर्स की उतनी हमारी सेम। और मशीन वगैरह की नॉलेज नहीं है किसी को, वेंटी की नॉलेज नहीं है। वेंटिलेटर हम ऑपरेट करें, सब हम ऑपरेट करें। हमारा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया जा रहा है सडन। ये टर्मिनेट आपको इन्फॉर्मेट किया गया था 2 महीने 6 महीने पहले या अभी इसी महीने इन्फॉर्म किया, 1 महीने के नोटिस पे। जब ज्वाइन किया गया था ऐसा बोला गया था आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला गया था। 10 साल हो गए मेरे को सर्विस, 10 साल हो गए सर्विस को मेरे। प्रेसिडेंट की डायटीशियन है। और मैं पार्लियामेंट भी जाती हूँ आरएमएल से, प्रेसिडेंट हाउस भी जाती हूँ आरएमएल से। और जितना भी कोविड पीरियड है, रिपब्लिक डे है, 15 अगस्त, 26 जनवरी में, हर टाइम मैं इमरजेंसी ड्यूटी में आरएमएल स्टैंड रही हूँ। अकेली डाइटिशियन थी तब भी रही हूँ, अभी तक भी रही हूँ। लेकिन अपनी कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी में भी पूरी कोविड मैंने काम किया है। अच्छा, आप कम्युनिकेटेड प्रेगनेंसी में भी कोविड में काम किया? कितनी हैरत की बात है। जब उस स्थिति में ये सरकार को सहायता जनता की सेवा में थी तो इनको देखने वाला अब कोई नहीं है। बिना इन्फॉर्म के टर्मिनेट किया जाता है। इसके बाद आप लोग क्या मुहिम? सैलरी भी नहीं आई है। 13 महीने से मेरे पास कोई सैलरी भी नहीं आई। 13 महीने से सैलरी नहीं है। आप सोचिए कि हज़ारों करोड़ का घपला होता है, बैंक के पैसा लेके भाग जाते हैं और यहाँ पर 13 महीने से जो एम्प्लॉय, जो निचले स्तर के लोग हैं, उनको पैसा नहीं मिलता है। अब क्या करेंगे? क्या मुहिम है? अगर हमने आरएमएल को अपना समय दिया, अपनी ज़रूरत छोड़ के आरएमएल को टाइम दिया, तो आरएमएल को हमें भी देखना चाहिए। सरकार देखिए, हम लोग तो हेल्थ से हैं
और आज जो है जितने ट्रेड यूनियन के मांग डिमांड है, जितने भी मुद्दे हैं उनके समर्थन में आए हुए हैं। देखिए प्रॉब्लम तो बहुत है। अब हम हॉस्पिटल में तो हॉस्पिटल की बात करेंगे। ठेकेदारी प्रथा ने इतनी बुरी स्थिति कर दिया है कि मतलब इतना शोषण हो रहा है कि ईएसआई ने, पीएफ ने ठेकेदार के लोगों को आधे अधूरे तनख्वाह, ये जितने भी ऑफिसर हैं इनके पेट में चले जाते हैं, ठेकेदार के अंडर चले जाते हैं। ना ही इनकी नौकरी कोई गारंटी है, जब मर्जी तब रखते हैं, जब मर्जी निकाल देते हैं। अब आइए परमानेंट की बात है। जो भी पोस्ट खाली होता है वो भरा नहीं जा रहा है, उस पर कॉन्ट्रैक्ट के लेबर आते हैं। और मेन दुख की बात तो ये है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट के लेबर रखते हैं ये आधे अधूरे तो अफसर के कोठी में काम करते हैं, आधे अधूरे मतलब हॉस्पिटल में काम करते हैं। तो कुल मिला के स्थिति ठीक नहीं है। और दूसरी बात कि हम ये सरकार से कहते हैं कि आप जो है जो खाली पद है उनको भरिए, क्योंकि सरकारी संस्थान एक संस्थान परमानेंट होता है। हेल्थ ऐसा नहीं है कि वो आज है कल ख़त्म हो गया, 3 महीने के बाद ख़त्म हो गया। वहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर या ठेकेदार कर्मचारी से काम करवाया जा सकता है। लेकिन हॉस्पिटल बंद होने वाला नहीं है, डॉक्टर काम करेगा ही, नर्सिंग काम करेंगे ही, स्टाफ काम करेगा ही। तो इनकी भर्ती क्यों नहीं या क्यों ठेकेदार अपने अंडर में रखते हैं? अब सवाल यह है कि इसका नुकसान किसको होगा? नुकसान निश्चित रूप से गरीब जनता को हो रहा है और फायदा अफसरों को, ठेकेदारों को हो रहा है। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।